नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एट सभी ऑनलाइन तैयारी पर। हम मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे। प्रॉफिट लॉस में कुछ क्वेश्चन हमने कराया था और उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो एक सवाल है, पहला सवाल है, एक व्यापारी एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर इससे 20% की छूट पर बेचता है। वस्तु की बिक्री से उसे होता है। मतलब इस क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी ने क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित किया और फिर उसको 20% पे उस पर छूट भी दे दी, तो वस्तु में उसे लाभ होगा या हानि, ये पूछ रहा है। तो चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी हमको CP कितना मानना होता है, 100। अब CP जब 100 है तो मार्क प्राइस आपका क्या होगा, 20% ज़्यादा अंकित, यानी कि 100 में 20 ज़्यादा तो 120 हो गया। ठीक, अब इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट आपका 20%। ठीक, तो जब हम 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 24 रुपये। यानी कि 120 रुपये पर वो 24 रुपया क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो बच कितना रहा है, 96 रुपया। यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 96 रुपया। अब ख़रीदा कितने पे है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। अब बताइए, अगर आदमी ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर और 96 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो उसको होगा आपको 4% की क्या, लॉस होगा, वो 4% की हानि। ठीक, ये इसका होगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। देखो, बाब असिस्टेंट के पेपर में क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे। ठीक, लेकिन टाइमिंग उसमें है कि 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट या लगभग 60 मिनट में, 60 मिनट 1 घंटे में करने हैं आपको। ठीक, 25 करके। अगला क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है यदि वो 950 में बेचता है तो उसकी कितनी हानि होगी। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब हमने क्या बताया, देखो हमने बताया है कि हमेशा क्या मानना है, CP हमेशा मानना है 100। ठीक, अब 4% का लाभ, प्रॉफिट इसमें कितना है, प्रॉफिट है इसमें 4%। तो टोटल अब सेलिंग प्राइस देखा जाए तो सेलिंग प्राइस का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104 रुपये। 100 रुपये में अगर 4% का लाभ होगा तो 104 रुपये। अब वही चीज़ कह रहा है कि 104 जो है बराबर है 1040 रुपये में। तो 1 बराबर 140 बटे 1004 बटे 40 बटे 104। तो 104 एकन 104, 104 दहम में 1040, यानी कि 1 की वैल्यू है 10 के बराबर। तो 100 की वैल्यू 100 गुणे 10 यानी कि 1000। यानी कि हमको पता चल गया कि उसका CP कितना है, 1000 रुपये। अब बताइए, जब CP 1000 रुपये है और फिर कह रहा है कि उसको 950 रुपये में बेच दे। ठीक, कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 950 रुपये। अब बताओ, अगर
1000 रुपये में वो खरीदा और 950 में बेचा तो उसको क्या होगा? हानि होगा। तो ये पूछ रहा है हानि कितने % होगी। तो 50 रुपये की हानि हो रही, तो हानि गुणे 100 बटे क्या, क्रय मूल्य। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कितने रुपए की हानि हो रही है? इसको 5% की हानि हो रही है। ठीक, बहुत ही आसान बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ें लगेंगी, कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं रहती। अब अगला क्वेश्चन, यदि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने % हानि है? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक, इसमें कह रहा है 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ लिखना है 25 CP बराबर 30 SP। ठीक, अब CP अपान SP कर लो और 30 बटे 25 कर लो। ये 30 रहेगा, यहाँ से 25 इधर आ जाएगा। ठीक, बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 30 50 25। तो CP अपान SP बराबर हो गया 6 बटे 5। इसका मतलब कि CP है 6 रुपया और सेलिंग प्राइस है 1 रुपया। अब बताओ तो हानि कितनी होगी? हानि इसमें कितना होगा कि 6 रुपये खरीद कर 5 में बेचा जाए तो कितने रुपये हुई? हाँ, 1 रुपये। तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा? 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 6 रुपये है। ठीक, 6 रुपये। तो 100 बटे 6 मतलब कितना होगा? 16 छक्का 96, 6 से 2 बटे 3% की हानि। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे में उसे 10% की हानि होती है। तब राम को होता है, ठीक, मतलब राम को क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जब भी ऐसे सवाल आए कि जहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, ठीक, जैसे देखो समान क्या है, ये सेलिंग प्राइस क्या है? हमेशा समान है, इक्वल है। ठीक, और लाभ और हानि जो प्रतिशत है, लाभ हानि प्रतिशत भी क्या हो? इक्वल हो, मतलब हमेशा समान हो। तो ऐसे में हमेशा हानि होती है। ठीक,
और हानि होते तो उसमें जो उसका फार्मूला होता है, अगर सेम है लाभ और हानि, यानी कि लॉस और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम है, तो उसका फार्मूला x²/100, यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुणे 10/100, 100 × 100, 100 × 100, यानी कि यहाँ बचा 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही थी। अब यहीं पर ऐसे होता, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 10% की जगह पे 20% लाभ हो जाता और 20% हानि होता, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे होता है x²/100, यानी कि 20 गुणे 20/100, एक जो से एक जो से, तो दूनी 4, जो 4% की क्या होती, हानि होती, ठीक। जब हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत सेम रहे और सेलिंग प्राइस सेम रहे तो हमेशा उस सवाल में हानि ही होगा, और हानि क्या होगा, x²/100, यानी कि जो सवाल है उसका स्क्वायर कर देना है और उसके बाद 100 से भाग करके हमेशा हानि होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार काजू 250 रुपये प्रति किलो, 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और उसे 10 रुपये प्रति ग्राम की दर से बेचता है, तो दुकानदार को होता है, तो दुकानदार को क्या होगा, हाँ लाभ होगा या हानि होगा। अब कहने का मतलब है, ठीक, इस सवाल में कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। तो 1000 ग्राम जो काजू है उसका कीमत है 250 रुपये, ठीक। तो अगर देखा जाए और उसको बेच कितने में रहा, 10 रुपये पर ग्राम की दर से बेच रहा है। अगर 10 रुपये पर ग्राम का मतलब हो गया कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है वो है 10 रुपये, तो 1000 ग्राम की जो वैल्यू आएगी 1000 गुणे 10 कितना आ जाएगी, 10,000 रुपये, ठीक। यानी कि 1 किलोग्राम यहाँ पे एक सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 10 रुपये प्रति 50 ग्राम है, यहाँ पे कितना है, 50 ग्राम की दर से करता है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, ये गलत है। यहाँ पे सवाल ये है कि यदि कोई दुकानदार काजू 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, उसे 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो दुकानदार को होता है, ठीक। अब यहाँ पर 1000 ग्राम काजू का दाम है 250 रुपये, 50 ग्राम काजू बेचता है कितने रुपये में, 10 रुपये में, ठीक। तो 1 ग्राम बेचेगा कितने रुपये, 10/50 रुपये में, तो 1000 ग्राम कितने रुपये में बेचेगा, 10 गुणे 1000/50, तो 50 करने 50, 50 दूना 120, दाम में 200, ठीक। अब देखो 250 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद कर 200 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, ठीक। तो सवाल में क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हानि हो रहा है, और हानि कितने की हो रही है, 50 रुपये की हानि हो, तो 65 लाभ बराबर
लॉस गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 250। तो 50 के 50, 50 पंचे 250, 5 के 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का दुकानदार को लॉस हो रहा है इस सौदे में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपये है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान। ऐसे सवालों को सीधा लगाने का तरीका यही है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। देखो सीधा आप 20% का लाभ लेना है तो देखो 150 रुपये खरीदा है, यहाँ 150 गुणे 120 करो, यहाँ बटे 100 कर दो बस। ठीक, तो 1 0 से 0, 1 0 से 15 दूना 30, 15 के 15 3 18, 180 रुपये में क्या होना चाहिए? उसको बेचा जाने के कितना रुपये चाहिए? 180 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 180 रुपये। 180 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक, अगला सवाल, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ठीक, उसका लाभ प्रतिशत है। यानी कि देखो अब कहने का मतलब ये है सवाल में सॉल्यूशन अगर इसको देखा जाए, देखो बहुत ही आसान सवाल है ये। क्या कह रहा है कि 320 रुपये का, मान लो एक आम की कीमत 1 रुपया हमने माना कि, तो 320 आम का जो मूल्य है, मूल्य कितना होगा? 320 रुपये। मान लो हम 1 रुपये माने, एक आम बराबर 1 रुपये का, तो 400 आमों का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य वो कितना होगा? 400 रुपये। तो कहने का मतलब यह है कि 320 रुपया में आम खरीदता है और 400 रुपये में बेच रहा है, तो सेलिंग प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 400 माइनस 320, तो कितना रुपये हो रहा है? 80 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? 80 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 320। तो 80 करने 80, 80 चौका 320, 4 करने 4, 25 चौका 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 25% प्रॉफिट। ठीक, वो बहुत ही सिंपल सवाल, बस तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक निर्माता एक वस्तु को थोक व्यापारी को 18% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी
उसे एक खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता इसे ग्राहक को 15,045 रुपये में बेचता है। जिससे 25% का लाभ होता है। निर्माता का लागत मूल्य है। ठीक, इस सवाल देखो, बहुत ही आसान सवाल है। क्या करा, एक निर्माता एक वस्तु को थोक व्यापारी को 18% के लाभ पर ठीक बेचता है। थोक व्यापारी से खुदरा विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है। अब खुदरा विक्रेता जब इसे 15,045 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक, तो निर्माता का लागत मूल्य, तो इस सवाल में सीपी पूछ रहा है, सीपी। ठीक, तो देखो हम सीधा फंडा देखो सीधा सा कि सीपी हमको पता नहीं, तो हमने देखा सीपी गुणे पहली बार उसको लाभ कितने में हो रहा है 18, तो सीपी गुणे 118/100। और उसके बाद जब यह थोक व्यापारी लिया, जब थोक व्यापारी से खुदरा को बेचता तो 20%, तो 120/100। ठीक, और फिर जब खुदरा व्यापारी इसे ग्राहक को देता है तो 25% का लाभ देता है, तो 125/100 किसके बराबर है, 15,045 रुपये के बराबर। ठीक, अब इसको काट पीट लिया जाए तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 से 5 कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे बचा कितना, ऊपर है 6, तो 6, तो यहाँ पे हम कर लें इसको पहले इसको पकड़ लें, 2 पंचे 10, दोनों 18, 2 पंचे 10। ठीक, फिर 2 से काटे, 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक, अब यहाँ बचा सीपी गुणे 59 गुणे 3 बटे 25 गुणे 4, 25 चौका 100, तो 15,045 रुपये। अब सीपी बराबर 15,045 गुणे 100 बटे 59 गुणे 3। ठीक, 3 से काट लेते हैं, 3 करें 3, 3 पचे 15, यहाँ 0, फिर 3 करें 3, 3 पचे 15। ठीक, अब 59 5 से कट जाएगा क्या, 52 45 50 25, 5 से तो ये 59 85 में गया तो 5,015 कट गया। ठीक, 85 गुणे 100 मतलब 8500 रुपये, यानी कि थोक विक्रेता की जो कीमत थी उसका लागत मूल्य कितना था, 8500 रुपये। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए ने एक घोड़े को बी को 20% की हानि पर बेचता है। हानि पर 4800 रुपये में बेचा। बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है
बेचता है जिस पर बेचने पर ए को 15% का लाभ मिलता है। तो बी का लाभ है तो देखो ए ने जब 20% हानि पर बेचा, यानी कि मान लो हम घोड़े का लागत मूल्य सीपी हमेशा कितना रुपये, 100 रुपये हम मानते हैं। 100 रुपये में अगर 20% हानि पर बेच रहा होगा तो इनकी 80 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 4800 रुपये के बराबर है। ठीक, तो एक की वैल्यू 4800/80, तो सीपी 100 की वैल्यू कितनी होगी, 4800 × 100/80। 80 करने 80 छक्का 480। ठीक, 60 × 100 मतलब हो गया 6000। यानी कि घोड़े की जो कीमत है, लागत क्या है, वो है 6000 रुपया। अब बी इसे सी को बेच रहा है कितने रुपये, बी इसे सी को उस कीमत में बेचता है जिस पर बेचने पर ए को 15% का लाभ मिलता। अब यानी कि 15%, यानी कि 6000 रुपये का पहले 15% निकालेंगे ए के लिए। ठीक, तो 6000 × 115/100। ठीक, 15% का मतलब 115। ठीक, तो 1 0 से 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ 6 पंचे 30, 6 कने 6 3 9, 6 कने 6, यानी कि 6900 रुपया। यानी कि ए अगर 6900 रुपये में बेचता तो ए को 15% का लाभ होता। तो बी का लाभ, बी उसी कीमत पे बेचता है जितने में ए बेचता है। तो 6900 रुपये में बेचा और ख़रीदा कितने में था, 4800 रुपये में। तो उसका जो लाभ हुआ कितना हुआ, 2100 रुपये का लाभ। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक, अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 100 में 20 सेब बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे। तो देखो अब एक सवाल क्या कह रहा हूँ, कह रहा कि 100 रुपये में 20 सेब बेचा। ठीक, और 20% का लाभ भी ले लिया। 100 रुपये में 20 सेब बेच के 20% का लाभ प्राप्त कर लिया। तो माना कि उसका जो सीपी, मान लो सीपी उसका कुछ रहा होगा। ठीक, मान लो एक्स, मान लो कुछ रहा होगा। ठीक, तो देखो हम ऐसे मानते हैं कि देखो 100 रुपये में उस 20 सेब जो है बेचता है 100 रुपये में। तो एक सेब की जो कीमत होगी वो 100/20 यानी कि 5 रुपये।
जब 5 रुपये में सेब बेचता है तो उसको 20% का, एक सेब के पीछे 20% का लाभ हो रहा है। तो 120% की जो वैल्यू है 5 के बराबर, 1% की वैल्यू 5/120 की, ठीक। तो 100% की वैल्यू 5/120 गुणे 100, तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 25/6। 25/6 का मतलब हो गया कि एक सेब का जो क्रय मूल्य है सीपी है कितने रुपये, 25/6 रुपया। तो 100 रुपये में उसने कितने सेब खरीदे होंगे, ठीक। तो 100 रुपये में उसने सेब खरीदे होगा, 100/25/6, 6 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 6/25, 25 करने 25, 25 सौ, 4 छक 24, 24 सेब उसने 100 रुपये में खरीदा होगा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान सवाल है, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि मैंने 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदी और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेची, तो बेची गई पुस्तक का लाभ प्रतिशत देखो ऐसे सवाल कि 100 रुपये में 11 पुस्तक और 10 पुस्तक 110 रुपये में बेची, ठीक। मतलब 100 रुपये में 11 पुस्तक खरीदी, 10 पुस्तक 110 में बेची। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान। यहाँ आप लिखिए वस्तु और यहाँ लिखिए मूल्य, ठीक। अब पहले लिख लो कि 11 पुस्तक जो बेची जा रही या खरीदी जा रही है 100 रुपये में, यहाँ लिख दो। और 10 पुस्तक जो बेची जा रही है कितने रुपये में, 110 रुपये, यहाँ लिख दो। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 10 गुणे 100 करोगे तो 1000 रुपये, और 11 गुणे 11 करोगे 121, यानी कि 1210 रुपये। अब देखो जो ये वाली वैल्यू होती है वो हमेशा इधर की होती है सीपी माना जाता है, और जो ये वैल्यू होती है हमेशा सेलिंग प्राइस हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको पता चला कि 1000 रुपये की क्रय मूल्य है, 1210 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है। तो क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है 1210 माइनस 1000, यानी कि 210 रुपया। तो प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, 210 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 1000 रुपया। तो 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितने परसेंट का लाभ है, 21% का लाभ, ठीक। ऐसे सवाल बहुत ही आते हैं लेकिन ये सब बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए। क्या लिखना है, एक जगह वस्तु एक जगह मूल्य, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देना है, फिर ये ऊपर वाले को सीपी मानना, नीचे वाले को एसपी मानना, ठीक। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा देखिए ना रहे, यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस इसको मान लोगे तो गलत होगी। यहाँ हमेशा सीपी मानना और इसको हमेशा एसपी मानना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 20% का
और बेचने पर 30% का लाभ होता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो ऐसे सवालों का देखो, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज आदमी हो जाता है कि यार एक बार खरीदते समय उसको 20% लाभ हुआ और बेचते समय तो उसको कितना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो इसमें सवाल सिंपल है, लाभ ही हो रहा है, हानि तो हो नहीं रही इसमें। ठीक, देखो इसका फार्मूला यही है, चाहे प्रतिशत लाभ हो, प्रतिशत लाभ पहले प्रतिशत लाभ देख लेते हैं। ठीक, तो इसका जो हमेशा लाभ ही लाभ हो, जैसे 20% पर लाभ और 30% लाभ, तो ऐसे सवालों पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, यानी कि 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100। ठीक, तो ये 30-20 हो गए 50 और 20-3 600, 600 बटे 100। ये जो 50 यहाँ बचा 6, तो 50-6 56% का लाभ। तो टोटल इस सौदे में इसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 56% लाभ। अब इसमें अगर हानि हुई होती तो देखो हानि का अलग फार्मूला, देखो मान लो ऐसे लिख दिया कि 20% खरीदने पे भी हानि हो रहा है और 30% बेचने पर भी हानि हो रही है, तो उसको टोटल हानि कितनी। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिख देता हानि, ठीक, तो कुछ नहीं करना था, क्या करना, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू माइनस वाई बाई 100। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, अब इससे सवाल में क्या होता है, ये -20 -30 प्लस 20 गुणे 30 बटे 100। तो -20 और -30 हो जाता है -50 और 20 3 600, यानी कि प्लस 600 बटे 100। तो जो 6 आ जाता। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब -50 प्लस 6, -50 प्लस 6 मतलब -44, -44 मतलब होता है कि 44% की हानि। ठीक, ऐसे होता। अब इसमें ऐसे होता, ये सवाल इस तरह हो जाता कि खरीदते वक्त 20% का लाभ और या खरीदते वक्त 20% की हानि और बेचते वक्त 30% का लाभ। तो ऐसे सवाल ऐसे होता, -x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक, तो क्या करते हैं, खरीदते वक्त -20% की हानि, यहाँ 20 लिख देते हैं, बेचते वक्त 30 -20 गुणे 30 बटे 100। ठीक, तो 30 और में से 20 जाता है तो कितना बचा 10, और यहाँ 20 3 600 बटे 100, यानी कि 6 हो जाता, क्योंकि 10 में से 6 गया 4, जो 4% का लाभ हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो सवाल एक ही है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। बस आपको करना है कि अगर जहाँ पे लाभ है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे हानि है वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक, उसके बाद चीज़ें अपने आप लग जाएंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक किराना डीलर झूठे वजन का उपयोग करके खरीदते और बेचते समय 10% धोखा देता है। उसके लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है?
देखो, जो पहले ऊपर का सवाल था बिल्कुल सेम सवाल आया कि खरीदते और बेचते समय, अब यहाँ पे दोनों 10% हो गया। ठीक, तो सवाल सेम ही है, कितने परसेंट का लाभ पूछ रहा है, तो लाभ 10% का धोखा दे रहा है, यानी कि खरीदते समय जब ले रहा है तो 10% का धोखा, और बेचते समय 10% का धोखा और दे रहा है, तो टोटल लाभ उसको कितना होगा। तो लाभ 10 + 10 × 10 बटे 100, यानी कि x + y + xy/100, तो 10 10 20 + 100 बटे 100, यानी कि 20 1 21% का लाभ। ठीक, टोटल उसको सौदे में 21% का लाभ होगा। ठीक, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, एक सवाल आप लोग को लिख दे रहे हैं कि आप लोग लगा लीजिएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग एक सवाल, और अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो एक सवाल लगा के जरूर हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक, ये सवाल आप लोगों के लिए, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, की जाती है, फिर उसमें 20% की कमी की जाती है, उसके वेतन में परिवर्तन है। ठीक, तो ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, और देखते हैं कितने लोग इसको लगा पाते हैं। ठीक, अगर नहीं लगा पा रहे तो इसका मतलब आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, और ना ही पूरे वीडियो को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक, अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कन्फर्म है कि परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। ठीक, किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई भी, जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर विश्व कप या कुछ खेलता है, वर्ल्ड कप खेलने के लिए उसको पहले प्रैक्टिस करता है, वार्म अप करता है, पहले पिच पर खूब अभ्यास करता है, तब जाके मैच खेलता है ना। उसी तरह आप लोग भी अपना पहले खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जब एग्ज़ाम हो तो समझ लो आपके लिए वर्ल्ड कप है, यानी कि वो आपको एक मैच है। ठीक, उसमें आपको जीतना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।